मैं अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का पिछले साल एलुमनाई थी बहुत अरसे के बाद। वहाँ मैं गया तो हामिद मईर जो थे वो भी इनके वालिद हमारे प्रोफेसर होते थे, वारिस मीर साहब जी। तो हामिद मीर अक्सर ऊपर आ जाया करते थे वारिस मीर साहब के पास, तो वहाँ मुलाकात होती थी। मुझे याद है वी वाज आई थिंक क्लास 8 में थे या 9 में थे। तो उन्होंने खुद जिक्र किया कि अपनी स्पीच में तो कि जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था तो पीर साहब ऊपर मास्टर्स कर रहे थे, मैंने इनको अक्सर देखता था तो ये आगे आगे होते थे, लड़कियां इनके पीछे पीछे होती थी जी। तो मैंने इनका ऑटोग्राफ, क्योंकि मैं मेरे फादर के स्टूडेंट थे ये, तो मैंने उन्हें फादर से कहा, तो उन्होंने कहा मुझे ऑटोग्राफ दे दिया। तो फिर वो ऑटोग्राफ की कॉपियाँ करवाई मैंने जी। वो कॉपियाँ करवा के फिर मैं अपने क्लास फेलोज में बेची मैंने। Really? मैं जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा एक तो तय हो गया कि जो है हमारे जो हामिद मीर है ना ये बचपन से कमर्शियल था। ये मतलब है कि इनकी हालत थी ना बचपन कि इन्होंने मेरे मैंने कहा ऑटोग्राफ कॉपियां बेची। मैंने कहा इन्होंने ये यहाँ पे थोड़ी सी डंडी मारी है जी, असल हकीकत छुपा गए जी। और वो बता दिया जो नहीं बताने वाली बात थी वो बता दी, जो बताने वाली बात थी वो नहीं बताई। बताने वाली बात ये थी कि ये नहीं बताया कि मैं अपने प्रोफेसर्स असातिज़ा के पीछे होता था और लड़कियां मेरे पीछे होती क्योंकि मैं इल्म हासिल करने आया था तो मैं तो अपने असातिज़ा के पीछे था। बिल्कुल। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, हामिद मीर साहब की ड्यूटी लगी हुई थी, वो देखते थे कि तो ये वाकई वो स्टारडम जो है उस जमाने का मुझे याद है। आई वाज वेरी यंग। मोहब्बत कितनी बार हुई? कई बार हुई, होती रहती है, अचानक हो जाती है, फिर हो जाती है, फिर हो जाती है। लास्ट टाइम कब हुई मोहब्बत? लास्ट टाइम अभी लास्ट नहीं आया ना। चलिए ये पूछ लेते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, महीनों पहले क्या मोहब्बत हुई? हो जाती है। अच्छा, एक ये भी कॉन्सेप्ट है, सूरत या सीरत, व्हाट रियली अट्रैक्ट्स यू? क्योंकि सीरत तो बाद की बात है, यू मीट समवन, यू गेट टू इंटरेक्ट विद देम, आपका टाइम गुजरता है। सीरत का फर्स्ट इंप्रेशन में क्या पता चलता है? पता चल जाता है। तो शक्ल आपके लिए मैटर नहीं करती? मैटर करती है, मतलब को महंगी भी ना हो ना। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, क्या चीज अट्रैक्ट करती है किसी की सबसे पहली नजर में? अब आप बताइए, आप में कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? ये तो सर लोग ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकती हूँ? अभी कोई नहीं मिला कि मुझे आपकी फलानी बताते हैं, बट मैं किसी क्या बताते हैं? आपकी स्माइल, आपकी गुफ्तगू का अंदाज, आपके हंसने का अंदाज, आपका चुलबुलापन। आंखों का जिक्र कोई नहीं करता? ये भी करते हैं। मैं कमाल है नहीं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करती भी मुझे लगता है अच्छी नहीं लगती। नहीं, आपने थोड़ी कहा है, मतलब कोई आपको कमेंट करता है। ऑफ कोर्स, आंखों का आई थिंक बहुत सारे लोग सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट देते हैं। सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। हमारा डायलॉग है जी, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। आपने ये बहुत ही रोमांटिक मूड में कहना है। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। वाह वाह। अब यही आपने डायलॉग बहुत एंग्री मूड में कहना है, गुस्से में। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। ओए सर, आप बहुत उदास हैं और आपने ये डायलॉग कहना है, दिल टूटा हुआ है, वो किरची किरची। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। ओह माय गॉड, क्या बात है। जबरदस्त। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, दोनों डायलॉग्स आपने कैमरे में देख के बोले, गुस्से वाला आपने मुझे देख के बोले। और मैंने कहा भी कि जिसमें सबसे ज्यादा गुस्सा है ना उसको दिमाग में लाए। सर, आप फौजी बनना चाहते थे फाइनल में? बिल्कुल। क्यों नहीं बने फौजी? किस्मत में नहीं था? मैं यही कह सकते हैं कि शौक कितना था फौजी बनने का? बहुत था, बहुत। बचपन में तो बहुत था, मतलब स्कूल लाइफ में मैं स्काउट भी रहा, वो यूनिफॉर्म पहन के बड़ा खुश होता था। फिर मैं कॉलेज में, वो उस वक्त एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी। जी जी। ठीक है,
उसके लिए फिर उसमें भी वो बाकायदा तौर पे फौजी की यूनिफॉर्म और कुछ वाओ। तस्वीरें भी मतलब है कि वो बाकायदा मुझे फैसिनेट करती थी यूनिफॉर्म, है जी। और मैं फौज में नहीं जा सका। मैं 56 लॉन्ग कोर्स में ISB को हट गया था, जो बिल्कुल लास्ट इम्तिहान होता है, जी जी ठीक है ना, मेडिकल रिटर्न टेस्ट बिल्कुल, ये वो सबसे सारे आखिर करके में। वो एक दफ़ा गया वहाँ, उस वक्त मुझे डेफर कर दिया। डेफर का मतलब है कि थोड़ी सी कमी है, उसको ठीक करके जी। दोबारा। अब फौजी है ना, वो हीरो है नो डाउट। जो रात को दिन को बर्फ में पहाड़ पे मौसम हर मौसम में खड़ा होता है अपने बच्चों को छोड़कर। उससे हमारी बड़ा हीरो कौन सरहदों हो पे। सकता, उससे बड़ा हीरो कौन हो सकता भाई फौजियों के लिए तालियां हो जाएं। है? सर हमारा एक और सेगमेंट है, मैं कुछ मशहूर फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी, हाँ। आपने वो टाइटल्स अपने दोस्त अदाकारों को देने हैं। नौकर वोटीदा, नुमान इजाज, नुमान इजाज, वहशी जट, महमूद असलम, महमूद असलम, ओ शरीफ बदमाश, फैसल कुरैशी, ओ पाटे खां, अदनान सदीकी, ओके जानो कपत्ती, इकरा, इकरा अजीज, इकरा अजीज, दिल दा चोर, दिलदा चोर। ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत नहीं फिट होता है हुमायूं सईद पे। हुमायूं सईद, आहा, हसीना 420, माविश हयात, मैं भी शयात, ओ जी दार, ये फिर आप अपने लिए रख लें, मेरे क्योंकि लिए? आप काफ़ी जीदार हैं। Yes, थैंक यू। yes. बाली जट्टी, सवेरा नदीम। ओके बनारसी ठग, ये फिर वही बात है ना कि लड़ाई कराने वाली बात। नहीं नहीं नहीं, मुनव्वर शरीफ। ओ ये सर जब हम आप जैसे लेजेंडरी एक्टर्स की बात करते हैं जिनकी ग्रूमिंग PTV ने की है, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स को हमने ये अक्सर शिकवा करते हुए सुना है कि जो अभी आजकल के यंग एक्टर्स हैं वो इतना अदब नहीं करते सीनियर एक्टर्स का, या उनके अपने ही टैंट्रम्स इतने ज़्यादा होते हैं, अपने ही सेट पे डिमांड्स इतनी ज़्यादा होती हैं। पहले बताया करते हैं कि जी जब हमारे सीनियर एक्टर्स आते हैं तो हम अदब से खड़े हो जाते थे, अब तो फ़ोन्स में लगे हुए हैं, मोस्टली बताते हैं कि एयरपॉड्स लगे हुए हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, मेरा जब सीन आए तो बता देना, मेरे लिए ये मंगवा दो, ये तो मैं खाता नहीं हूँ, ये क्या नॉनसेंस है, टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा हैं, अदब कम हो गया है। डू यू एग्री? हाँ, किसी हद तक सही है। Okay, और okay. ये ठीक, इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% बात सही है कि हमने अपने सीनियर्स का बहुत अदब किया। खौफ भी था क्या उनका? खौफ नहीं, अदब, एहतराम अदब, था। ओके। और थोड़ा सा उसमें माहौल की ट्रेनिंग थी। वो उस वक्त एक डायरेक्टर होता था, पूरी टीम को लेकर चल रहा होता था, तो वो भी आपको कई जगहों पे डांट देता था कि आप, वो कभी साहब आए, आप उठ के खड़े नहीं हुए, है ना। तो अगर किसी को एक के डांट पड़ गई तो बाकियों को भी समझ आ गई कि नहीं भाई, सीनियर जब आता है तो उसके लिए खड़े होना है, उसको चेयर पेश करनी है। बिल्कुल। ये बड़ा ज़रूरी था, और ये असातिज़ा बड़े लोग बताया करते हैं स्कूल में। अच्छा, ये दूसरा डिटेरियोरेशन है जी, माशरती, हमारी सोशल डिटेरियोरेशन है। ये माशरती तौर पे हमारे अंदर जो खामियां पैदा हो गई हैं, पहले घर से सीखते थे, घर से सीखा जाता है, फिर असातिज़ा स्कूल से, और फिर अल्टीमेटली पूरा एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था दादी का या नानी का,